वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक वैकेंसी जो बिहार सरकार की बिहार पुलिस की तरफ से निकाली गई है। आइए देख लेते हैं, पूरी जानकारी इसमें देखेंगे। कब इनका स्टार्टिंग डेट है, कब इसका लास्ट डेट होगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो है ये बिहार पुलिस का वैकेंसी है, ठीक है। और ये है विज्ञापन संख्या 03/2025 है, ठीक है। इसमें देखिए मद्य निषेध विभाग जो है मद्य निषेध की तरफ से कक्षपाल और संचालक, यानी कि जो भी सिपाही होंगे और जो ड्राइवर होंगे, इनकी 3 पोस्ट हैं, ठीक है। देखिए ये एप्लीकेशन डेट यहाँ दे दिया गया है आपको 6/10 से यानी अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये अप्लाई होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से अप्लाई कर पाएंगे। देखिए ये पोस्ट की बात कर लें, मद्य निषेध सिपाही जो है लेवल 3 का पोस्ट होता है, और कक्षपाल जो होता है ये भी दोनों लेवल 6 का है। टोटल पोस्ट 1603 है आपको मद्य निषेध में, और कक्षपाल में भी 2417 सीट है। वही जो चालक दल रहेंगे उसमें लेवल 2 का है, और 108 पोस्ट है। टोटल 4128 पोस्ट है, ठीक है। आइए देखिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए जो ये वैकेंसी है इनको हॉरिजेंटल जो होता है ना, उनको बांटा गया है। जैसे यूआर कैटेगरी वगैरह में कितने कितने सीट होंगे और कितने गर्ल्स के होंगे, वो सीटें जैसे 1603 पोस्ट है टोटल, जिसमें 544 पोस्ट जो है गर्ल्स के लिए, और 32 जो है ये जो बिहार के मूल निवासी होते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी के जो होते हैं, उनसे 32 सीट है। वही 2417 सीट जो है ये जो है इसका भी दिखाया गया है, बांटा गया है सीटों की संख्या, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। वही चालक दल का भी जिस तरह बांटा गया है। अब देखिए मद्य निषेध जो है इसके लिए कौन कौन से अप्लाई कर पाएंगे। देखिए इसके लिए देखिए मद्य निषेध सिपाही तीनों पोस्ट के लिए हम लोग योग्यता जो की बात करेंगे, कौन इसे अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले तो भारतीय नागरिक ही आवेदन कर पाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ड्राइवर की वैकेंसी है 106 पोस्ट है, उसमें LVM और HVM आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। और हाइट की बात कर लें, देखिए हाइट जो है शारीरिक मापदंड जो है तीनों पोस्ट के लिए 165 है UR का, ठीक है। और 160 है देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, ये गैर आरक्षित और BC पुरुष के लिए 165 है, ठीक है। EBC के लिए 160, SC ST के लिए 160 में ही रखा गया है, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 है, ठीक है। वही सेना भी है न्यूनतम खुलाने और अधिकतम जो दिया गया है। इसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं शैक्षणिक क्या होने वाला है योग्यता। जो भी शैक्षणिक अर्हता है, जो मद्य निषेध और चालक दल है, उनके लिए आपको शैक्षणिक इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, या उसके अलावा किसी भी मदरसा या मौलवी बोर्ड का प्रमाण पत्र है तो आप लोग ये भर सकते हैं, या संस्कृत बोर्ड का हो, या अंग्रेजी सहित आचार्य अंग्रेजी रहित जो प्रमाण पत्र वो अप्लाई कर पाएंगे। वही कक्षपाल के लिए इंटरमीडिएट +2 के समकक्ष जो भी है, यानी कि जो भी 12th पास है वो ऐसे अप्लाई कर पाए, या केंद्रीय शासन जो है केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, या शैक्षणिक कर्ता किसी भी राज्य शासन का हो जो इंटरमीडिएट हो, वो अप्लाई कर पाएंगे। दोनों हो गया। और एक और है मद्य निषेध जो सिपाही होगा, उनके लिए देखिए क्या है, जो भी सिपाही होंगे मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र जन्म पर अंकी के आधार पर ही कटअप होगा। जैसे उम्र सीमा जो भी होता है ना, मैट्रिक पर आप जो भी वर्ष होंगे वो आपको माना जाएगा। इसमें देखिए एज क्या रहेगी, एज जो है 18 से 25 तक रहती है, ठीक है। 18 से 25, और बाकी जो छूट वगैरह है जैसे 2 वर्ष छूट है, तो 2 वर्ष उम्र सीमा में अधिकतम छूट जो है पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष का छूट दिया गया, ठीक है। तो 27 वर्ष तक उम्र जो कोटेवर है वो भर पाएंगे। आइए देख लेते हैं
वही 3 वर्ष किसके लिए दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। जो BC कैटेगरी के हो और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है इनके लिए 2 वर्ष, और 3 वर्ष है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया, ठीक है। ये लोग आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, उम्र सीमा इसमें भी 1823 देखिए कक्षपाल के लिए, जो कक्षपाल के लिए है ना उसके 18 से 23 वर्ष ही रखा गया है एज, ठीक है। और 2 वर्ष छूट मिला के 25 होगा। तो देख लीजिएगा जो इसमें 18 से इसमें आते हैं इस कैटेगरी में 3 वर्ष महिलाओं को छूट दिया गया है इसमें, तो 23 3 26 इसमें हो जाएगा जो गैर आरक्षित, और ये जो है महिलाओं के लिए। आगे देखिए कक्षपाल जो अब ये कोटा है जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके से रिलेटेड कोई है तो उनके रिलेटेड जो है वो आरक्षण दिया गया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो अभी देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना है और ऑनलाइन ही चीज़ें होंगी आपको। अब चयन परीक्षा देखिए आपको पता है कि जो आपको इसका सिलेक्शन जो है बिहार पुलिस का 2 चरणों में एग्ज़ाम होती है। एक तो होते हैं, एक लिखित होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है, फर्स्ट। और सेकेंड हो जाता है आपको मेरिट लिस्ट पे बनता है, वो है आपको फिजिकल। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, प्रथम चरण लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और इसमें देखिए सारा कुछ लिख दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा और इक्वल परसेंटेज मेथड से ये गणना किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, देख लीजिए लिखित परीक्षा का स्तर जो है ना 10वीं मैट्रिक समकक्ष, और हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक ये सारी चीज़ें जो होंगी जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान और जितने भी और साइंस भी इसमें होंगे, जो विज्ञान साइंस है ये रिलेटेड जो है 10वीं कक्षा से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और ये वेबसाइट पे आप देख भी सकते हैं। ये 100 नंबर का होगा और 10 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 2 घंटे का रहेगा और 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 30% से कम अंक लाते हैं तो आप असफल हो जाएंगे, ठीक है। कटअप आपको जो ये सिर्फ आपको है ये आपको क्वालिफाइंग नेचर है। मेरिट आपको इसमें देखने को मिलता है कि इसमें जो द्वितीय चरण की परीक्षा होती है, ठीक है। शारीरिक परीक्षा जो होती है इन पे आपको मेरिट बनेगा। इनका देख लीजिए मेरिट का क्या है से जो 3 कैटेगरी में होता है। PT जैसे दौड़ होगा, रनिंग होगा आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको ऊंची कूद होगा और उसके बाद होगा गोला फेंक। इन 3 चीज़ों पर 50 नंबर का रनिंग होता है और 25-25 नंबर का ये होता है। इन तीनों को ऐड करके और मेरिट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा इसको। और कुछ खास चीज़ें नहीं है और सभी कैटेगरी को 100 रुपये रखा गया है। ये जो है जो अभी CM द्वारा जो नीतीश कुमार द्वारा घोषणा किया गया था, सभी फॉर्म के लिए 100 रुपया ही मान होंगे, तो 100 रुपये लगेगा। कटअप आपको जैसे उम्र सीमा होते हैं उन पे कटअप दिखाया जाता है, जो बराबर हो जाता है उनको देखेंगे। देखिए न्यूनतम ये एज काउंट सबसे इम्पोर्टेंट था, ये कब से काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये अगस्त से 2025 उम्र सीमा का काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 1 अगस्त 2018 को मतलब 2025 को आपका 18 वर्ष पूछ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं सारे डिस्कस कर लिए और इसमें डेट, लास्ट डेट है देख लीजिए आपको 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 5/11 तक, नवंबर तक ये चलेगा। मान के चलते हैं दिसंबर 2-3 मंथ के बाद उसके बाद एग्ज़ाम होगा। जैसे ये नवंबर में ख़त्म हो जाता है तो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक में एग्ज़ाम होने की संभावना होगी या मार्च तक। तो ये चीज़ें थी जिनको भी ये अप्लाई करना है। बाकी NCL वगैरह का मुद्दा जो भी है, फाइनेंशियल ईयर जो है देख लीजिए यहाँ दिया गया है, देखिए वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसके बाद सिर्फ तीसरा चरण होता है दस्तावेज, जो आपको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब देख लीजिए देखिए जो भी कैटेगरी है, एक सेकेंड,
देखिए यहाँ NCL चाहिए और NCL के लिए कोई आपको ये वैध नहीं है कि कब का होना चाहिए, लेकिन आप फॉर्म से पहले का अगर है तो ठीक है, और ज़्यादा पुराना है जैसे 17 से पहले का अगर है तो आपको एनेक्सर 8B फॉर्म भराया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। और उसके अलावा EWS के लिए ना 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है मांगा गया है, तो ये EWS वाले देख लीजिएगा, और ये एग्ज़ाम से मतलब फॉर्म अप्लाई से पहले का बनवा लीजिएगा अपना EWS। बाकी और कोई चीज़ें नहीं थी ज़्यादा, तो ये पूरी डिटेल थी। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी आप लोग देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लीजिए और अप्लाई जो होगा उसमें लगिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट है, 4000 के आसपास पोस्ट है और लेवल 3 का जॉब ये आपको होगा। जिनका भी बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, जो रिजल्ट आने वाला है उनका, तो वो इनके लिए लग जाए। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।